क्या भारत की समुद्री सीमा वॉर जोन बन चुकी है? जो जंग अब तक हजारों मील दूर खाड़ी के रेगिस्तानों में लड़ी जा रही थी, वो अब रेंगते हुए भारत के मुहाने तक श्रीलंका के तट तक पहुंच चुकी है। बुधवार को हिंद महासागर की लहरें उस वक्त लाल हो गई जब एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत आईएस देना को टॉर्पीडो मारकर समंदर की गहराइयों में दफन कर दिया। यह वही ईरानी जहाज है जो पिछले महीने भारत के विशाखापट्टनम में तिरंगे को सलामी देने आया था। भारत से विदा लेकर लौट रहा था, तभी अमेरिका ने इसका शिकार कर लिया, वो भी हिंद महासागर में। इस हमले में न सिर्फ 87 सैनिकों की जान चली गई, बल्कि भारत के भीतर भी सियासी तूफान खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि संघर्ष अब हमारे पड़ोस तक आ चुका है। हमारे घर के पास एक युद्धपोत डूब गया और प्रधानमंत्री के पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारत का नेतृत्व अब मजबूत नहीं रहा। उन्होंने प्रधानमंत्री को समझौता करने वाला पीएम कहा और आरोप लगाया कि भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि जो रणनीतिक आजादी थी, उसे अमेरिका के पास गिरवी रख दी है। विपक्ष का सवाल है कि अगर भारत के पास अमेरिकी सेना इस तरह के हमले करेगी तो भारत की समुद्री सुरक्षा का क्या होगा। कांग्रेस की तरफ से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि चूंकि वो जहाज भारत आया था तो भारत का कर्तव्य बनता है कि वो इस मुद्दे पर अपनी बात रखे। श्रीलंका के सांसद नमल राजपक्षे ने भी इस पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ ईरान का नुकसान नहीं है, बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। भारत के लिए यह घटना अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हिंद महासागर उसकी समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख रास्ता है। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा समुद्री मार्ग से आयात करता है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी सैन्य टकराव से समुद्री यातायात और ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। IRIS देना की बात करें तो यह ईरान का वो युद्धपोत था जो फरवरी 2026 में भारत के इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का हिस्सा था। भारत की मेहमान नवाजी और नौसैनिक शक्ति के प्रदर्शन के बाद यह जहाज वापस अपने मुल्क ईरान लौट रहा था, लेकिन बुधवार को श्रीलंका के तट के पास अमेरिकी पनडुब्बी ने इसे घेर लिया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीटर हेग्सेथ ने खुद इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी नेवी ने टॉर्पीडो से सटीक निशाना साधकर जहाज को डुबो दिया। श्रीलंका की नेवी ने मौके पर पहुंचकर 32 घायल नौसैनिकों को बचाया है, लेकिन 87 लोग समंदर की लहरों में खो गए। इस जंग में अब तक की अपडेट की बात करें तो अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल और अमेरिका अब तक ईरान पर 5000 से ज्यादा बम गिरा चुके हैं। अब तक उनके 20 युद्धपोत डुबोए जा चुके हैं। जवाब में ईरान ने भी मिडिल ईस्ट के 9 देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर मिसाइलें बरसाई है। ईरान और अमेरिका इजरायल जंग को लेकर के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।